पति भगवान के तुल्य है। महाराज जी हमारा पति ऐसा वैसा कोई बात नहीं, वो जैसा भी हो, तुम भाव ये रखो कि भगवान है, बस बात खत्म। भगवान सबके लिए पत्थर के भगवान हो सकते हैं। जिनका भाव पत्थर का है वो पत्थर देखें, पर हमारा भाव तो भगवान का है। तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, हमें पत्थर में ही भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। जाकी भाव जैसी रही भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जीवन बहुत कुछ सिखाता है, सीखने वाला हो, हर क्षण हर पल सीखना होता है। अब पत्नी अच्छी ना, कोई बात नहीं, निभाओ। पुत्र अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, निभाओ। क्या करोगे, कहाँ जाओगे? कुछ चीजें हमारे और आपके बस में नहीं है। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। कौन कौन सी? गिन लो, गिनो गिनो, हम गिना रहे हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। गिनो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। ये 6 चीजें परमात्मा के अधीन होती हैं। क्या क्या? हानि लाभ, कितना हानि होगी हमारी और कितना लाभ होगा, ये किसके हाथ में है? तू मेहनत करता चल, तू कितना पाएगा? तू मेहनत कर, इसका फल परमात्मा देंगे। कितना एक किसान, एक गांव के 10 किसान एक साथ फसल बोते हैं, एक साथ खाद डालते हैं, लेकिन किसी के खेत में 10 कुंटल पकता है, किसी के खेत में 20 कुंटल पकता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। यदि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो फिर सबकी फसलें 20-20 कुंटल पकनी चाहिए। फिर बाजू वाले खेत की 10 कुंटल, किसी किसी खेत में 8 कुंटल पकती है, किसी किसी के खेत में 25 कुंटल पक जाती है। हाँ या ना? फिर तुम्हारे हाथ में कुछ था तो तुम पका लेते ना, 25 कुंटल पका लेते। इसका अर्थ है हमारे और हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कर्म करना है। कर्म करो, किसान का काम है खेत में बीज बोना, तुम बीज बो दो, कितनी फसल आएगी ये परमात्मा के हाथ में है, ये किसान के हाथ में नहीं है। इसलिए हानि लाभ, हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा, ये किसके हाथ में है? जोर से बोलो, परमात्मा के हाथ में। हानि लाभ किसके हाथ में है? परमात्मा की। इसलिए हानि लाभ की चिंता ना किया करो, इतना लाभ इतना हानि, जो होना है होके रहेगा। मुझे जितना मिलना है मिलके रहेगा, मैं जितना पाऊंगा वो भगवान की मर्जी से। किसकी मर्जी से पाऊंगा? इसलिए हानि लाभ किसकी मर्जी से? भगवान की। इसलिए हम कर्म करें, हम कर्म करें, हम कर्म करें, फल भगवान देंगे। पहला समझ में आ गया? क्या क्या भगवान के हाथ में है? जोर से बोलो। हानि और, जोर से, हानि और किसके हाथ में? इसलिए इसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। आप अच्छा कर्म करो, हानि लाभ भगवान के हाथ में। चलो दूसरा आगे चलते। जीवन मरण, मैं कितना जीऊंगा? बताओ, आप लोग बताओ, अनिरुद्ध की उम्र कितनी है? नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, सही बताओ, नहीं पता? नहीं पता। हम जिस दिन आए थे ना मैया, उसी दिन हमारे जाने का भी रिजर्वेशन हो गया है, बस टिकट हाथ में नहीं आई अभी तक, आएगी जल्दी से। हानि और लाभ और जीवन और मरण में कितने दिन जीऊंगा, कितनी भागवत सुनाऊंगा, कितनी श्वासें लूंगा, ये परमात्मा को पता है। जिस दिन मेरी आंख के रवाना हो जाऊंगा, मेरे हाथ में ना जिंदगानी है ना मृत्यु है। परमात्मा ने जिंदगी दी, परमात्मा ही मौत देगा। बस बीच में भगवान का चिंतन करना चाहिए। सो अपना काम कर रहा हूँ, भगवान की कथा सुना रहा हूँ, परोपकार करना मेरा काम है, कर रहा हूँ। जिंदगी मौत भगवान के हाथ, वो चाहे आज ले जाए, वो चाहे 10 दिन बाद ले जाए, मर्जी उनकी है। मैं अपनी तरफ से कभी नहीं कहता कि मुझे और जिंदगी चाहिए, क्या करूंगा जी कर। कभी कभी तो हमें लगता है कि हमने जिसके लिए शरीर पाया है लगभग वो सारे काम हमारे पूरे हो गए।
हाँ, पूरे हो गए। अब तो भगवान की कृपा की श्वासें चल रही हैं, जब तक चलाएंगे चलेगी। इसलिए ना हमारी जिंदगी से कोई मोह है, ना मौत का कोई लालच है। जब मौत आएगी तो मौत को भी गले लगा लेंगे, जिंदगी है तो जी ही रहे हैं। मरेंगे तो भी हंसते हंसते मरेंगे, जी रहे हैं तो भी हंसते हंसते जी। आप लोगों को चिंता रहती है ना, मर ना जाए मर ना जाए। अरे मर ना जाए क्या, मर ही जाओगे एक दिन, मरेंगे। कब तक भागोगी मैया, और जी के करोगी क्या, बहुत तो जी लिया, बाल बाल पक तो गए। अब क्या करोगी जी के, हमें ही लगने लगा कि बहुत जिंदगी होगी, क्या करेंगे बहुत जी के, क्या करोगे आप। हाँ, जो जिंदगी, जो श्वासें भगवान से जुड़ गई, वही श्वासें, वही जिंदगी, वही उम्र सार्थक है। बाकी व्यर्थ के लड़ाई झगड़ा निंदा, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा में लगाएं ताकि हमारी उम्र सफल हो। तो हमारे को जिंदगी और मृत्यु से भी कोई लेना देना नहीं, भगवान के हाथ में है। तो कितनी चीजें भगवान के हाथ में हो गई, बोल के बताओ, जोर से बोलो, कौन कौन। हानि, लाभ, जीवन, मरण, ये किसके हाथ में है, परमात्मा। अब पांचवा और छठवा सुनो, यश अपयश। हमारा कितना नाम होगा में है, ये भी परमात्मा के हाथ में है। इसलिए ना नाम के पीछे भागो, ना बदनामी से डरो। हाँ, माता सीता को भी तो जमाने ने कह दिया, बदनाम करने वाले तो माता सीता को भी बदनाम करने से रहे नहीं, तो आपको रह जाएंगे। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना हमारे बारे में क्या सोचता है, जमाना हमारे बारे में क्या कहता है। हमें आपकी आंखों में अच्छा नहीं बनना, हमें भगवान की नजरों में अच्छा बनना है कि प्रभु हम आपकी नजरों से ना गिर जाएं। जमाने की नजरों का क्या है साहब, जमाने की नजरें पारखी नजरें नहीं है। कहते हैं राधा रानी, पहाड़ से गिर जाऊंगा तो शायद खड़ा हो जाऊंगा, पर आपकी नजरों से गिर जाऊंगा तो खड़ा नहीं हो पाऊंगा। वो बदनामी भगवान की बदनामी होती है, और भगवान कभी अपने भक्त को बदनाम नहीं होने देते। द्रौपदी की साड़ी बचाए, क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया बदनामी, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। मेरी लाज है ही कितनी, मेरी इज्जत से ज्यादा तो आपकी इज्जत है। मेरी जाए न लाज हमारी। नाम और बदनाम ये किसके हाथ, इसलिए तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल माला है। तो राम राम जपो, सीताराम सीताराम, ये तुम्हारे हाथ में, ये करो। टेंशन लिए बैठे हो आप लोग, महाराज जी मरेंगे कब, मर तो नहीं जाएंगे, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई करना, मर है ना। अच्छा, तुम्हारे बाप दादे अभी तक जिंदा हैं, वो नहीं मरे, मूर्खों की तरह